जय सिया राम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेस रिलीज जो है जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत आपका ये जो छात्रावास अधीक्षक का जो है कुल 300 पोस्ट आया है। कितना पोस्ट आया है? कुल 300 पोस्ट आया है, जिसमें आपके जो अनारक्षित वर्ग के जो है उनके लिए 114 पोस्ट है। ठीक है, फिर बाकी आप लोग इसको अपने से देख भी लीजिएगा। अदरवाइज मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कुल कितनी रिक्तियां हैं। ठीक है, जिसमें कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद है वो अनारक्षित के अंतर्गत कितना है? 34 पद है। ठीक है, बाकी तो ये रिजर्व्ड कैटेगरी है, तो रिजर्व्ड कैटेगरी को आप देख लीजिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के 300 रिक्तियां हैं, 300 पद निकले हैं, जिसके अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक के अंतर्गत आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? ये वेतन है। और अहर्ताएं जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी। फिर उसके बाद नियम व शर्तें थोड़ा बहुत देख लीजिए। ठीक, आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि बाहर राज्य के लोग इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद में जो है आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे, जो थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के भाग अ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्नों में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 30 अंक का प्रश्न है, 50% अंक मतलब 15 अंक। ठीक है, इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का ही प्रश्न पत्र भाग ब का मूल्यांकन कर भाग अ एवं ब के अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यानी कि याद रखिएगा 30 में 15 नंबर तो पाना है, तभी जाके बी पार्ट आपका चेक होगा, अदरवाइज वो चेक भी नहीं होगा। फिर कुल मिलाकर के जो पार्ट ए है और पार्ट बी है दोनों मिला करके फिर आपको मेरिट सूची आपको प्रदान की जाएगी। उसके आधार पर क्या होगा? उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों प्रावधान के अनुसार होगा। यानी कि जो हमें जानना था वो ये था कि आपको कंप्यूटर नॉलेज, या फिर हम बात करें कि कंप्यूटर में आपको 30 में 50% लाना बहुत जरूरी है। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने से पहले जो हम इसकी डेट डिस्कस कर रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो आज से प्रारंभ हो गई है। यानी कि 1 मार्च 2024 से लेकर के आपके पास समय कब तक है? अंतिम तिथि क्या है? 31 मार्च 2024 तक है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद त्रुटि सुधार के लिए अप्रैल में समय है, यानी कि 1 से लेकर के 3 अप्रैल तक त्रुटि सुधार जो भी कहीं भी गलतियां हैं वो है। और क्या बोलते हैं, कुल 72 जिलों में इसका जो है आपका मुख्यालय बनाया गया, परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, 72 बोल दिया था ना, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, 32 जिलों में, ठीक है, 32 जिलों में इसका क्या है, पूरा परीक्षा केंद्र बनाया गया। सॉरी, मैंने 72 कहा है, उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ठीक, अब आगे बढ़ो। कुल मिलाकर के जो अपने को याद रखना है वो क्या है कि आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, 31 तारीख तक लास्ट डेट है, जो कि अपने पास पर्याप्त समय अपने को भरना है फॉर्म। ठीक है, अब चलो सिलेबस डिस्कस कर ले।
फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो भाग अ बोला था, तो भाग अ में है क्या, तो कुल प्रश्न कितने, 100, कुल अंक कितने, 100। कंप्यूटर संबंधी आपको सामान्य ज्ञान है, जिसके अंतर्गत 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे, जिसमें से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पढ़ना क्या है वो भी देख लो। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, फिर कहाँ करना है उपयोग, किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे कि सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट, अन्य प्रकार की प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन का उपयोग, इंटरनेट का उपयोग, एंटीवायरस का उपयोग, मल्टीमीडिया का उपयोग, सीडी, डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल, अर्थव्यवस्था, यूट्यूब की सामान्य जानकारी यानी कि सर्च इंजन की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये आपका भाग अ है। भाग अ में आपको 30 प्रश्न दिए जाएंगे, 30 अंकों के प्रश्न रहेंगे। आपको 50% अंक यानी कि 15 नंबर आपको लाना अनिवार्य है, तब जा करके अब आपका ये भाग जो है चेक होगा। ठीक, फिर दोनों को मिला करके आपको मेरिट सूची में आपका नाम आने वाला है। ठीक, अब देखो क्या है भाग ब में, क्या है, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का 5 अंक का 5 प्रश्न, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, मतलब कि जो सिलेबस रहता है ना वो वही है। ठीक है, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, संधि, अशुद्धियां, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियां। 5 अंक 5 प्रश्न। अंग्रेजी में 5 अंक 5 प्रश्न। क्या रहेगा, ग्रामर पढ़ना है अपने को, यानी कि नंबर, जेंडर, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, देन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इट मीन्स नरेशन, देन वोकैब पढ़ना है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग। ये क्या है, ये 5 अंक का 5 प्रश्न। ठीक, अब हम आएंगे गणित में। गणित का काफी वेटेज है। गणित का कितना वेटेज है, 25 अंक के 25 प्रश्न रहेंगे। देखो 25 अंक के 25 प्रश्न। ठीक, जिसमें आपको महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तय पढ़ना है, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, सामान्य ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, रेखा तथा कोण, समतली आकृतियां, समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, कोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ। ठीक, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपका 50 अंक का 50 प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको राजनीतिक व्यवस्था पढ़ना है, संविधान पढ़ना है भारत का, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 एवं 1947 तक और 1947 के बाद का घटनाक्रम। भूगोल पढ़ना है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्र की उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, सामान्य ज्ञान, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान। 3 अंक का आएगा, देख रहे हैं ना आप लोग। फिर खेल एवं शिक्षा, योग, मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल होंगे। 4 अंक का प्रश्न बनेगा। समसामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत आपका खेलकूद, देश विदेश, 5 अंक का 5 प्रश्न, करंट अफेयर।
ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, साहित्य। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 5 अंकों का 5 प्रश्न। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य सी जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। बाल मनोविज्ञान 10 अंक का 10 प्रश्न, जिसमें शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सृजनात्मक, क्रिएटिविटी एंड व्यक्तित्व भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, निर्देशन एवं परामर्श, ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये आपका क्या है, ये बाल मनोविज्ञान का आपका सिलेबस है। 10 अंक 10 प्रश्न। आओ इसको पहले विस्तृत रूप से देख लें। सबसे पहले कंप्यूटर रहेगा आपका, ठीक है, ये पार्ट ए में रहने वाला है। 30 अंक का 30 प्रश्न बनेगा। पार्ट बी में हम आएंगे तो सबसे पहले हिंदी, ठीक है, हिंदी 5 अंकों का 5 प्रश्न। फिर आएगा आपका इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश 5 अंकों का 5 प्रश्न। फिर आएगा आपका मैथ्स, मैथ्स आपका 25 अंकों का 25 प्रश्न। फिर आपका आता है क्या, फिर आपका आएगा यहाँ पे आई थिंक जीके था, यानी कि जीएस हम बोल देंगे, इंडिया जीएस, ठीक है, इंडिया जीएस। तो इंडिया जीएस आपका 15 अंक का 15 प्रश्न। फिर आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन है 5th नंबर में, करंट अफेयर 5 अंक का 5 प्रश्न। 6वीं में आपका छत्तीसगढ़ जीके था, सीजी जीके में 5 अंक का 5 प्रश्न। फिर आपका 7वें नंबर पे क्या है, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी आपका 10 अंक का 10 प्रश्न। यानी कि ये कितना हो गया आपका, कुल मिलाकर के टोटल कर लो कितना आएगा, 100 अंक आने वाले हैं। 100 अंक इस तरीके से डिवाइड है, 100 अंकों का 100 प्रश्न बनेगा, जिसके अंदर मैंने आई थिंक सभी कुछ लिख दिया है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको 15 तो लाना ही लाना है, तभी पेपर आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं, अनिवार्य है, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस, और आपको बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाना है। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में जुड़े रहिएगा, क्योंकि बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करेंगे, ठीक। और नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं, और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। क्योंकि और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है तो भर भी दीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर बहुत दिक्कत जाती है, और मतलब कि उनकी वेबसाइट काफी ज्यादा सर्वर बिजी आता है, इसलिए पहले समय रहते, मतलब आज यदि नहीं भर रहे तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब 1-2 दिन बाद कोशिश करना कि हम भर दें, ठीक है, मतलब फुर्सत रहोगे और अपना पढ़ाई में बिल्कुल लग जाओ, ठीक। चलो इसके साथ में आज की क्लास को एंड करते हैं। आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।